हेलो स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन में वेरिएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ जी। व्हाट इज जी? जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कि जैसे हमने डिस्कस किया है कि अर्थ के सरफेस की अगर बात करें, जैसे ये अर्थ हमने कंसीडर की, अर्थ के सरफेस से कोई मासी बॉडी हाइट पर जाती है तो जी की वैल्यू में वेरिएशन होती है। ठीक है, जी की वैल्यू अर्थ के सरफेस पे क्या है? जी। अर्थ के सरफेस से किसी हाइट पर जाएंगे जी डैश, तो यहाँ जाके इसकी वैल्यू क्या होती है? हाइट के साथ इसकी वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। देन सेकंड पॉइंट, अगर अर्थ के सरफेस से हम डेप्थ पे जाते हैं, डेप्थ पे किसी भी पॉइंट पर जाते हैं, डेप्थ से डेप्थ इज डी, तो इस केस में भी जी की वैल्यू क्या होगी? यहाँ जी की वैल्यू हाइट पर भी डिक्रीज होती है और डेप्थ के साथ भी क्या होती है? डिक्रीज होती है। इट मीन्स सरफेस पर मैक्सिमम होती है। सरफेस पर क्या होती है? जी की वैल्यू सरफेस पर मैक्सिमम होगी, और ये मैक्सिमम वैल्यू हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जी की वैल्यू अर्थ के सरफेस पर मैक्सिमम कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आज हमने डिस्कस करना है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ ऑन द वैल्यू ऑफ जी। जो अर्थ की शेप है उसका क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, जी की वैल्यू पर। एक स्फेरिकल सिमेट्रिक पैटर्न नहीं है अर्थ की शेप का, ठीक है। अर्थ जो है कुछ इस तरीके से, अर्थ की शेप जो है वो ओवल शेप है। कैसी शेप है? ओवल। पोल से खिंचकी हुई शेप है और इक्वेटर वाले रीजन से बाहर की तरफ स्ट्रेच्ड शेप है। ये वाली एक्सिस क्या होगी? इक्वेटर। इक्वेटर। और ये वाली एक्सिस कौन सी है? पोल। अपर कौन सा पोल है? नॉर्थ। नीचे कौन सा है? साउथ। अर्थ की शेप में अगर बात करें तो पोल से वो पिचकी हुई है और इक्वेटर वाले रीजन से स्ट्रेच है, बाहर की तरफ निकली हुई है। ठीक है, तो अब इस शेप की वजह से जी की वैल्यू में क्या वेरिएशन होती है ये हमें डिस्कस करना है। ठीक है, कि सिंस अर्थ जो है एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, जो पोल वाला रीजन है वो फ्लैंटेड है, पिचका हुआ रीजन है, और इक्वेटर वाले रीजन से वो ब्लजीज आउट है, बाहर की तरफ निकली हुई है। तो इसकी वजह से क्या होगा? जो रेडियस इक्वेटर के अलोंग है, इक्वेटर के अलोंग जो रेडियस होगा और पोल के अलोंग जो रेडियस होगा, उन दोनों को कंपेयर करते हैं। देखो यहाँ हमने शो किया है इक्वेटर के अलोंग जो रेडियस है वो आर ई है, और पोल के अलोंग अर्थ का जो रेडियस है वो आर पी है। ठीक है, जैसे यहाँ अगर नोट करते हैं तो ये वाला रेडियस ज्यादा है और पोल के अलोंग रेडियस क्या है? कम है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ अर्थ अलोंग द इक्वेटर इज ग्रेटर एज कंपेयर टू रेडियस अलोंग द पोल। एज अगर हम बात करते हैं जी की वैल्यू की, जी की वैल्यू का हमने फॉर्मूला जो ड्राइव किया था वो क्या है? जी कैपिटल एम डिवीजन में जाए आर स्क्वायर। जी की वैल्यू जो है डिस्टेंस के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस रिलेशन का यूज किया, एज द वैल्यू ऑफ जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, तो इस रिलेशन का और इस रिलेशन का यूज करते हैं, तो यहाँ से हम इजिली इंप्लाइज कर सकते हैं, क्या इंप्लाइज कर सकते हैं कि जी की वैल्यू इक्वेटर के अलोंग क्या होगी? स्मॉल होगी एज कंपेयर टू पोल। इट मीन्स पोल पर जी की वैल्यू क्या होती है? ज्यादा। यहाँ जी की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा। और इक्वेटर वाले रीजन पर जी की वैल्यू क्या होगी? कम। ठीक है, तो अगर हम मूव करते हैं, कहां से कहां मूव करते हैं? इक्वेटर से पोल के टुवार्ड मूव करते हैं, तो जी की वैल्यू क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। जी की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। और इसी बात को अगर ध्यान में रखें तो ऐसा भी बोला जा सकता है, ठीक है, जो कॉस्टली मटेरियल्स हैं उनको परचेज किया जाए इक्वेटर पर, इक्वेटर पर किसी चीज को क्या किया जाए? खरीदा जाए। ठीक है, और उसकी सेल की जाए किस पर? पोल पर, क्योंकि उस पर पोल पर वेट क्या होगा? उसको बेचा जाए। बेचा जाए किस पर? पोल पर। क्यों? यस, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ जो है अपनी एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है? स्पिन कर रही है। जो नॉर्थ और साउथ पोल एक्सिस है उसके अबाउट उसकी स्पिनिंग जो है उसका भी इफेक्ट है जी की वैल्यू के ऊपर। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं इसमें, जैसे कोई कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे झूले वगैरह की बात करते हैं किसी की, उसमें जैसे सर्कुलर वे से रोटेशन पैदा होती है तो हमारी बॉडी पे एक बाहर की तरफ वो फोर्स लगता है। ठीक है, तो जो वो बाहर की तरफ फोर्स मोशन है ये हमने सर्कुलर मोशन कंसीडर किया। आर रेडियस है उस सर्कुलर पाथ का जिसमें बॉडी रिवॉल्व कर रही है। ये मासी बॉडी जो है उसका मास एम है, किसी इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी हमने कंसीडर की वी, ये सेंटर पॉइंट जिसके अबाउट वो रोटेट कर रही है। तो यह यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो इन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, और उसका फॉर्मूला क्या बन के आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स का? दैट इज एफ ऑफ सी विच इज इक्वल टू व्हाट? एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, अब यहाँ जैसे ऐसे रोटेट कर रही है तो इसमें लीनियर वेलोसिटी के साथ साथ एंगुलर वेलोसिटी भी है। बॉडी जो है पार्टिकुलर टाइम इंटरवल के साथ एंगल जो है
ट्रेस कर रही है तो वहां उसमें एंगुलर वेलोसिटी भी पोजेस होगी, ठीक है। जैसे अगर मैं ओमेगा की बात करूं तो ओमेगा को डिफाइन करते हैं कैसे, कितना एंगल ट्रैप किया पर यूनिट टाइम टी की फॉर्म में, ठीक है। जो ये ओमेगा है ये हमारे पास क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब जैसे एक रोटेशन में 360 डिग्री ट्रेवल किया, कितने डिग्री ट्रेवल किया, 360 डिग्री ट्रेवल किया, 360 डिग्री डिवीजन में गया कितना, टोटल टाइम पीरियड टी, तो ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू होगी, ठीक है। फर्दर इस एंगुलर वेलोसिटी और v के बीच में भी रिलेशन है, वो रिलेशन क्या होगा, v इक्वल टू आर ओमेगा। तो जो v इक्वल टू आर ओमेगा है यहाँ ये वैल्यू यूज करते हैं, ठीक है। v की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका फाइनल फॉर्मूला बन के क्या आ जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगा जब एक बॉडी क्या करती है, किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, ठीक है। आइए अब बात करते हैं अर्थ की रोटेशन का क्या इफेक्ट होगा। अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस के अबाउट, जो नोड के अबाउट उसमें रोटेशन है, ठीक है। अगर मान लिया v उसकी लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। हम अर्थ के सरफेस पे कोई मासी बॉडी जो है कंसीडर करते हैं इस पॉइंट पर जिसका लैटिट्यूड, एंगल ऑफ लैटिट्यूड क्या है, थीटा। जैसे इक्वेटर से वो कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर है, ठीक है। इस बॉडी का मास हमने कंसीडर किया m, ठीक है। m मास है, सेंटर की तरफ ग्रेविटी लगेगी तो नीचे की तरफ इसका इफेक्टिव वेट कितना लगा, mg, अर्थ के सरफेस पर, ठीक है। अब जैसे अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट ऐसे स्पिन कर रही है तो ये वाली बॉडी जो है, ये वाली बॉडी जो है ये सर्कुलर पाथ ट्रेवल करेगी जिसका रेडियस हमने कंसीडर किया स्मॉल आर, अर्थ का रेडियस क्या है, कैपिटल आर, ठीक है। अब इसमें अगर बात करें जैसे बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है तो इस पे बाहर की तरफ जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो रेडियली का सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगेगा सेंटर के टुवर्ड, तो इसी के साथ एक फोर्स एग्जिस्टेंस में आता है जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड यही होता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का होगा, तो क्या लगेगा, रेडियली आउटवर्ड। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ रखता है वो क्या करता है, एक फिक्सियस फोर्स, एक सूडो फोर्स जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो प्रोवाइड कर देता है, जिसको हम कहें एफ सी, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, बाई मैग्नीट्यूड उतना ही होगा जितना सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, ठीक है। v की वैल्यू रखी क्योंकि v किसके इक्वल है हमारे पास, v जो होती है वो आर ओमेगा के इक्वल होती है, v इक्वल टू आर ओमेगा, सिंप्लीफाई करके हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रिजल्ट आ गया। अब इस मासी बॉडी पे एक फोर्स जो है इस तरफ लग रहा है, दूसरा फोर्स ये लग रहा है। अगर ये लैटिट्यूड का एंगल थीटा है, अगर इस लाइन को बैकवर्ड प्रोसीड करें तो ये एंगल थीटा थीटा होगा, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। अब इस सेंट्रीपिटल फोर्स का एक कंपोनेंट जो है इसके जस्ट अगेंस्ट जाएगा, ठीक है। कितना कंपोनेंट इसके साथ जाएगा, अगर ये एंगल थीटा आप काउंट कर रहे हैं, दिस इज बेस, ठीक है। तो जो एफ सी है उसका बेस कंपोनेंट जो जाएगा वो क्या जाएगा, इसका कितना कंपोनेंट जो है बेस कंपोनेंट इसके साथ बन के जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। और साथ में बेस कंपोनेंट के साथ कौन सा थीटा लगता है, कॉस ऑफ थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट जो है फोर्स का इसके अलोंग लग रहा है, जो वेट है वो अर्थ के सेंटर के टुवार्ड लग रहा है, तो ये दोनों फोर्सेज अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं। ये कंपोनेंट जो है किसने प्रोवाइड किया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने। ये फोर्स कौन सा है, वेट ऑफ द बॉडी जो सेंटर के टुवार्ड लग रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, एक ही लाइन के अलोंग लग रहे हैं, तो इसका मतलब जो इफेक्टिव फोर्स लगेगा इस मासी बॉडी पे वो क्या होगा, mg। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या, इसके अगेंस्ट जो कंपोनेंट काम कर रहे हैं ये हमने अपोजिट कंपोनेंट घटा दिया। अब यहाँ अपोजिट फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स जो है वेरिएशन में आ जाता है, तो एफ इफेक्टिव की वैल्यू रखते हैं एम जी डैश, क्योंकि जी की वैल्यू तो वेरी करेगी रोटेशन से, ठीक है। एम जी एज इट इज, ये वाली वैल्यू एज इट इज, एम ने एम को काटा कैंसिल आउट किया, तो यहाँ जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस ऑफ थीटा। अब बात करते हैं जो अर्थ की एक्सिस की रोटेशन है, ये हमने कितना रेडियस डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस काउंट किया था, आर। अब ये अगर डिस्टेंस देखें तो दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ। अब रेडियस, ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। तो अब रेडियस ऑफ अर्थ का कितना कंपोनेंट जो है आर के लॉन्ग जाएगा, मींस आर की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ की फॉर्म में क्या आएगी, आर कोस ऑफ थीटा। तो यहाँ आर की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, जो या आर की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो जी की वैल्यू हमारे पास रिजल्ट में क्या आएगी, जो हमने अभी सोल्व किया वहां जी की वैल्यू फाइनली क्या आएगी, जी डैश इज इक्वल टू, जी की वैल्यू के लिए हमने अगर सोल्व किया तो रिजल्ट आएगा जी माइनस आर, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, ओके, कैपिटल आर कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा तो क्या होगा, कॉस ऑफ थीटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी है। तो अर्थ की रोटेशन का जो जी की वैल्यू के ऊपर इफेक्ट होगा ये होगा। अगर मैं यहाँ बात करूं जो ओमेगा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, अगर मैं ओमेगा की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई बाई
टी, 2π/t। अब यहाँ अगर रखते हैं तो 2π की वैल्यू क्या होगी, 3.14 टी। अर्थ जो अपनी एक्सिस के अबाउट कितने टाइम पीरियड में एक रोटेशन पूरी करती है, 24 आवर्स में, 24 आवर 60 मिनट देन 60 सेकेंड। अब इस स्मॉलेस्ट वैल्यू को इतनी लार्जर वैल्यू से डिवाइड करूंगा तो ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, स्मॉलर आएगी, वेरी स्मॉल वैल्यू होगी बट पॉजिटिव होगी, बट क्या होगी, पॉजिटिव होगी। देन सेकंड थिंग, कॉस ऑफ थीटा की अगर बात करता हूँ, कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव, आर है ही पॉजिटिव, ठीक है। तो क्या होगा, अगर यहाँ से मैं क्लियरली बात करूं, इन दोनों फैक्टर की वैल्यू को काउंट करें, ये स्मॉल वैल्यू होगी लेकिन पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो यहाँ से क्लियरली हम ये बात कह सकते हैं कि जी डैश जो है, जी डैश जो है विल बी लेस देन g, it means the acceleration due to gravity will be decreases due to the rotation of earth। इस फर्दर कुछ पॉइंट पे बात करते हैं, जैसे ये पोल एम पॉइंट है, ये क्या होता है, जो हमने मासी बॉडी एम शो की, अगर इक्वेटर पर शिफ्ट हो जाती है तो लैटिट्यूड का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, थीटा 0 हो जाता है, तो जो भी हमने रिजल्ट निकाला था कोस ऑफ 0 रखेंगे, कोस 0 डिग्री इज 1, यहाँ वैल्यू रखते हैं कोस 0 इज 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी डैश, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो इक्वेटर पर वैल्यू जो होगी, इक्वेटर पर वैल्यू क्या होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। देन सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं, अगर मान लीजिए मासी बॉडी जो किस पर शिफ्ट हो जाती है, पोल पर शिफ्ट हो जाती है, तो जैसे पोल पर शिफ्ट होती है तो थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री हो जाएगी, 90 डिग्री होगी, ठीक है। देन पोल पर वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री, और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो अगर कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, 0 इंटू समथिंग इज टोटल 0, तो जी डैश इज इक्वल टू वट, जी डैश इज इक्वल टू जी, और जी की वैल्यू पोल पर जो होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम। तो इसका मतलब अगर बात करते हैं कि जैसे अर्थ की रोटेशन है, अर्थ की रोटेशन की वजह से इक्वेटर पर तो वैल्यू कुछ रहेगी, यहाँ अर्थ की वैल्यू क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, मिनिमम, ठीक है। लेकिन जैसे पोल पर शिफ्ट होती है तो मैक्सिमम है, ठीक है। यहाँ पहले भी जो वैल्यू थी वो मैक्सिमम ही थी, तो इसका मतलब अर्थ की अपनी एक्सिस की अबाउट रोटेशन की वजह से पोल पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी उसमें कोई वेरिएशन नहीं होती,